हेलो एवरीवन। आज हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। मैं आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस इजी वे के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा और ये ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे, यानी कि हम एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा भी, और जो उस इमेज का आउटपुट आएगा वो भी आपको दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा और इजी वे के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले वीडियोस भी मैंने बहुत इजी वे के अंदर बनाई हुई हैं ताकि आपको समझ में आए, और अब भी मैं यही कोशिश करता हूं कि वीडियोस को आसान से आसान करता जाऊं, क्योंकि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की जो वीडियोस हैं अक्सर वो बहुत टिपिकल वे के अंदर समझाई जाती हैं। ठीक है, सो हम आज अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे जिनके अंदर हमने पढ़ना है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब ये जो सारे ऑपरेशन है हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जब हम किसी इमेज के ऊपर ये अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं। मैं पहले आपको रूल्स दिखाता हूँ ताकि आपको रूल्स का पता लगे और फिर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करें। ठीक है, यानी कि उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें और वहाँ पे आपको आसानी से समझ में आए। फिर मैं आपको उसकी एग्जांपल पिक्चर्स दिखाऊंगा। ठीक है, पहली बात तो ऑपरेशन ऑन इंटायर इमेजेस आर कैरिड आउट पिक्सल बाय पिक्सल। हम पिक्सल बाय पिक्सल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये नहीं कि मल्टीप्लिकेशन हम मैट्रिक्स के अंदर जो करते थे उसका रूल अलग था मैथमेटिक के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमने पिक्सल बाय पिक्सल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ पिक्सल बाय पिक्सल करना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब ये तीन इसके रूल हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, इफ़ द रिजल्ट इज़ इन फ्लोट राउंड ऑफ इट्स वैल्यू। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि कोई भी इमेज है, सपोज हम एग्जांपल लेंगे ग्रे स्केल इमेज का। ग्रे स्केल इमेज क्या है, उसकी 0 से लेकर 255 तक उसकी रेंजेस होती हैं। ठीक है, अब देखें कह रहा है कि जब हम दो इमेजेस या एक इमेज के अंदर एडिशन करें, मल्टीप्लाई करें, डिवीजन करें, कुछ भी करें, उनका रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आ रहा है। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब सपोज करें कि 2.5 है या कुछ भी है, 4 है, ठीक है, कुछ भी है। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब रियल वैल्यूज। जब वो रियल वैल्यूज आ रही हैं तो हमने क्या करना है, उस वैल्यू का राउंड ऑफ करके लिखना है। ठीक है ना, तो अब सपोज करें 2.4 है तो इसका राउंड ऑफ होगा 2, हमने 2 लिखना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। दूसरा, इफ द रिजल्ट इज अबव द रेंज सेलेक्ट द मैक्सिमम रेंज वैल्यू। अब देखें सपोज करें कि हम दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, दो पिक्सल को, एक 200 है, दूसरा भी 200 है। अब देखें इसका रिजल्ट कितना आ गया, इसका रिजल्ट आ गया 400। ठीक है, अब 400 इसका रिजल्ट आया, ये क्या हुआ, ये इसकी मैक्सिमम रेंज क्या है ग्रे स्केल की 255 और मिनिमम रेंज क्या है 0। अब देखें वो कह रहा है इफ़ द रिजल्ट इज अबव द रेंज, आपका रिजल्ट जो है वो रेंज से ज़्यादा है। रेंज क्या है 255, ठीक है, रिजल्ट क्या है 400। तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट द मैक्सिमम रेंज। आपने जो मैक्सिमम रेंज है पिक्सल के अंदर यानी कि आउटपुट के अंदर आपने मैक्सिमम रेंज 255 लिख देनी है। ऐसे ही अगर रिजल्ट हमारा बिलो द रेंज आता है, सपोज -3, तो हमने क्या करना है, मिनिमम रेंज लिखनी है यानी कि 0। ठीक है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, अब हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। देखें मैं आपको जल्दी जल्दी एग्जांपल्स इसके करवाऊंगा क्योंकि मैं इमेज को बड़ा नहीं लेना चाहता, सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ। आप बड़ी इमेज ले लें, बड़ी इमेज पे प्रोसेस करें, कुछ भी करें, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैंने दो इमेजेस ली हैं, एक ये वाली इमेज है, दूसरी ये वाली है। सपोज करें ये ए है, ये बी है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ए। ठीक है, ये ए इमेज है, ये बी इमेज है। अब हमने इस पे पिक्सल बाय पिक्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, देखिए पिक्सल बाय पिक्सल मतलब ये पिक्सल इस पिक्सल के साथ, ये पिक्सल इस पिक्सल के साथ, ऐसे ही दूसरे पिक्सल भी। अब 0 + 0 कितना होगा हमारा आउटपुट इमेज में 0। ठीक है ना, हमारा आंसर क्या आया 0 आंसर आ गया। ऐसे ही 100 + 100 कितना आ गया हमारा 200। अब देखें इसकी जो रेंज है ये हमारा है ग्रे स्केल इमेज। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है 0 से लेकर 255 तक। ठीक है, ये इसकी क्या है, ये इसकी रेंज है। अब देखें जो रिजल्ट आया है 200, वो 255 से ज़्यादा नहीं, इसलिए हमने 200 लिख दिया। 4 + 2 6 हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6। ठीक है, 6। देन 0 + 0 हमारा आंसर आया 0, तो हमने 0 लिख दिया। ठीक है, 4 + 4 कितना आंसर आया हमारा, आंसर आया 8, यहाँ पे 8 लिख दिया। देन 0 + 0 आंसर कितना आया हमारा 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक एडिशन ऑपरेशन हो गया। अब इसका रिजल्ट तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है ना, यानी कि दो इमेजेस को हमने जब ऐड किया तो उसका रिजल्ट क्या आया वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। लेकिन
ऐसे हम पिक्चर्स को ऐड करेंगे, ठीक है ना, उसके रूल्स को जहन में रखते हुए। अब हम माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। अब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ये ग्रे स्केल इमेज पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि 0 से लेकर 255 हमारी रेंज है। अगर आप कोई और इमेज लेंगे तो उसकी रेंज अलग होगी, ठीक है। अब देखिए 0 - 0 हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 0, हमने 0 लिख दिया। ऐसे ही 100 - 100 कितना आंसर आया, हमारा 0 आया आंसर, फिर हमने क्या किया, 0 लिख दिया। ऐसे 4 - 2 हमारा आंसर कितना आएगा, 2, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिख दिया। 0 - 0 आंसर कितना आया हमारा, 0, तो हमने क्या किया, 0 लिख दिया। देन 4 - 4 हमारा आंसर कितना आएगा, 0, तो हमने क्या किया, 0 लिख दिया। ऐसे ही 0 - 0 हमारा आंसर कितना आएगा, 0, तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन, ठीक है। तो आइए हम अब मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करते हैं। 0 × 0 हमारा आंसर आया 0, ठीक है। ऐसे ही 100 × 100 हमारा आंसर जो आएगा वो शायद कितना 10,000 या 10,000 हमारा रिजल्ट आ जाएगा, या 1 लाख हमारा रिजल्ट नहीं, 10,000 हमारा रिजल्ट आएगा। तो 10,000 अब क्या है, वो रेंज से ज़्यादा है, यानी कि 255 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 255 लिखेंगे, ठीक है। डन है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया जी, हमने 8 लिख दिया। ऐसे ही दूसरे ऑपरेशन भी हम कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हमने सारे ऑपरेशन कर दिए मल्टीप्लाई के, ठीक है। ऐसे ही अब हम क्या करते हैं कि डिवाइड का ऑपरेशन, 0 / 0 0 आंसर, तो हमने क्या किया, 0 लिख दिया। 100 / 100 आंसर क्या है हमारा 1, हमने 1 लिख दिया, ठीक है जी। ऐसे ही 4 / 2 हमारा आंसर क्या आएगा 2, हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसमें हमारी फ्लोटिंग पॉइंट आए या हमारी जो वैल्यू है वो माइनस में है, तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ चेंज करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखें आप, यहाँ पे 2 है, ये ऑपरेशन ऊपर वाले हमने परफॉर्म कर दिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। 2 - 4 हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा -2, ठीक है। अब देखिए हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है -2। हमने क्या करना है कि ये क्या है, बिलो द रेंज है, तो हमने बिलो द रेंज में हम क्या पुट करते हैं, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या थी, 0, तो हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। अब देखें सेकंड में 100 / 0, जब हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं 0 से, तो जो आंसर हमारा आता है वो इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो जब आंसर हमारा इन्फिनिटी आता है तो रूल एक और है हमारा, जहाँ पे आंसर आपका इन्फिनिटी आए तो आपने वहाँ पे 0 पुट करना है, ठीक है ना। आपने यहाँ पे उस रूल को याद नहीं रखना कि आंसर आपका इन्फिनिटी आया यानी कि अबव द रेंज है, नहीं, आपने क्या करना है, वहाँ पे 0 पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद 4 / 3, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा तकरीबन 1.33 ऐसे समथिंग आएगा। तो अब देखें यार, ये वाला जो हमारा आंसर है वो फ्लोटिंग पॉइंट में है, तो हमने राउंड ऑफ करके इसको लिखा, तो राउंड ऑफ हमारा क्या है 0, तो 0 / 0 लास्ट वाला, तो आंसर हमारा क्या आया 0, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ इनके, थोड़े से एक आधे ऑपरेशन के, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब देखें ये दो पिक्चर्स हैं, एक वाली ये है, दूसरी वाली ये है, और ये एडिशन हो रही इन दोनों पिक्चर्स की, और रिजल्ट हमारा ये वाला आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हो रहा है। पहली बात तो जो हमारा 0 जो वैल्यू होती है, इंटेंसिटी वैल्यू, वो हमारी ब्लैक को शो कराती है, और 255 हमारी वाइट को शो कराती है, और बीच में क्या होते हैं, ब्लैक और वाइट की रेंजेस होती हैं। यानी कि अगर हम 1 की बात करें तो वो 0 से कम थोड़ा ब्लैक होगा, ठीक है, फिर 2 थोड़ा कम ब्लैक होगा, 3 थोड़ा कम होगा, ऐसे ही ऊपर, जैसे ऊपर को जाते जाएंगे हमारे पिक्सल्स वाइट होते जाएंगे, जैसे 255 से नीचे आते जाएंगे तो हमारे पिक्सल्स क्या होते जाएंगे, ब्लैक होते जाएंगे, ठीक है। अब देखें ये वाली पिक्चर है, इसके अंदर ये छोटा सा जो कार्टून दिख रहा है, यहाँ पे जो पिक्सल्स की वैल्यू है वो करीब तर 255 है, यानी कि 240 हो सकती है, 255 है, 250, 249 ऐसे समथिंग कुछ वैल्यू होगी। और ये वाली देखो फुल्ली ब्लैक नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू 10 होगी, 3 होगी, 4 होगी, समथिंग है। अब देखें ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा आपका 0 है, ठीक है ना। और इसके साइड में क्या है, इसके साइड में वाइट है, यानी कि जितनी बड़ी पिक्चर ये है उतनी ही बड़ी पिक्चर ये है, इसके साइड में वाइट है। मैंने आपको पहले बताया था कि पिक्चर्स की साइज सेम होनी चाहिए, यानी कि रोज और कॉलम एक होने चाहिए, फिर हमारे ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो देखें ये दोनों पिक्चर्स क्या है, सेम पिक्चर्स हैं। यहाँ पे क्या है, इसके साइड में वाइट है, तो वाइट का मतलब क्या है कि 255 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सारी जगह पे 255 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, देखें इसके आसपास क्या है, सारा 255 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे 255 है। अब देखिए सपोज करें यहाँ पे जो पिक्सल्स हैं उनकी रेंजेस कम है, सपोज 3 है, ठीक है। ऐसे ही रेंजेस हैं दूसरी 4 है, 5 है, ऐसे समथिंग है, या 10 है।
अब देखिए 3 और 255 यानी कि साइड वाले जब आपस में ऐड होंगे तो ये कितना हो जाएगा 275 है ना 257 या 58। अब जब 257 होगा तो हम क्या करेंगे कि वो रेंज से बढ़ जाएगा, तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे जब हम इस जगह पे मैक्सिमम 255 वैल्यू लिखेंगे इस जगह पे, तो ये वाला कलर हमारा क्या हो जाएगा, वाइट कलर हो जाएगा। तो देखें इस पिक्चर के अंदर ये वाला कलर, पिक्चर तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है ना। ये पिक्चर इतनी नहीं है, ये पिक्चर भी उतनी है जितनी ये वाली पिक्चर है, ये भी उतनी है जितनी वो वाली पिक्चर है, ठीक है ना। अब देखें 3 + 255 ऐड हुआ तो यहाँ पे आंसर 258 आया। तो हमने मैक्सिमम रेंज 255 लिखी, तो यहाँ पे क्या हुआ, कलर हमारा वाइट कलर हो गया। ऐसे अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ब्राइटनेस है, यहाँ पे क्या है, ब्लैक है। तो ये वाइट और ब्लैक 0 होगा, यहाँ पे 249 होगा या समथिंग। जब 249 और ये ऐड होंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो तकरीबन इस जगह पे तकरीबन जो आंसर हमारा सपोज हम कर रहे हैं वो 250 आ रहा है, ठीक है ना। 250 जब आंसर हमारा आ रहा है तो ये वाली इमेज क्या हो जाएगी, इससे थोड़ी सी ज़्यादा वाइट हो जाएगी, ठीक है ना। और इसकी साइड्स वगैरह थोड़ी सी ब्लैक होंगी, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक है और ये ब्लैक ऐड होगा तो इस ब्लैक की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। और इंटेंसिटी जब बढ़ेगी तो ये और ब्लैक नहीं होगा, ये और थोड़ा सा वाइट के क्लोज होता जाएगा, ठीक है ना। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं सही से समझा नहीं पा रहा क्योंकि वो पिक्सल बाय पिक्सल इसकी चीज़ें नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने पीछे वो एक मैट्रिक्स लेके ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे मैं पिक्चर्स के थ्रू वो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि ये काम ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये एडिशन का एग्जांपल था, ऐसे ही सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन के एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है। अब देखें पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑपरेशंस हमने जो पीछे परफॉर्म करके आए हैं वो हम परफॉर्म करके आए थे 2 इमेजेस पे। हम एक इमेज पे भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज करें c = 10 है। c क्या है, हमारा कंस्ट्रेंट है जो हमने एक इमेज के अंदर ऐड करना है हर पिक्सल के अंदर, ठीक है। तो p क्या है, हमारी इमेज है, तो हम क्या करेंगे p + c, यानी कि p इमेज के हर पिक्सल के अंदर c को ऐड करते जाएंगे। तो 23 के अंदर हम 10 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा, ऐसे ही 23 के अंदर फिर 10 ऐड करेंगे 33 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन और डिवाइड के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं इस सिंगल इमेज के, और उन रूल्स को जहन में रखते हुए। ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है, इसकी एग्जांपल मैं नहीं कराना चाहता क्योंकि आप खुद ही कर सकते हैं पेज के ऊपर, ठीक है ना। जैसे हम, चलो एक मैं करा देता हूँ ये वाला। जैसे हम मैथमेटिक के अंदर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक ही वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, ठीक है ना, एक नंबर को। देखें 23 यानी कि c हमारा कंस्ट्रेंट है, 23 में ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, सपोज देखें 33, सही है। और चले हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं क्योंकि एडिशन का हमने पहले कर लिया। तो 23 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, यहाँ पे भी 13 बचेगा, सही है। और उसके बाद 0 - 10, तो हमारा आंसर कितना आएगा, -10 आएगा। -10 आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, सही है। ऐसे ही 0 - 10 तो आंसर कितना आएगा, -10, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू चूज़ करनी है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हों तो प्लीज़ यार कमेंट्स करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। शेयर करें, मुझे फीडबैक दें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मुझे फेसबुक पे मैसेज करें, मैंने नंबर दिया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि आप वीडियोस जो है ना वो बना नहीं रहे। मैं स्लोली वीडियोस बनाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियोस को आसान से आसान करूँ ताकि आपको समझ में आए। इस वजह से वीडियो मेरी थोड़ी सी लेट आती है ताकि मैं अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को आप तक पहुँचा सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप इन टच विद मी। अल्लाह हाफिज़।